अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू गाइस आर वेल। आज हमारी क्लास नंबर 26 है एडवांस फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स की, जिसके अंदर हम अपनी बिज़नेस मैनेजमेंट, बिज़नेस एस्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। और क्लास नंबर 26 में हम नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास यानी क्लास नंबर 25 में क्या डिस्कस किया था। हम उसका रिकैप करते जाते हैं। तो हमने अपनी क्लास नंबर 25 के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखा था। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की हमने बात की थी। फिर हमने देखा था कि आप उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने बिजनेस पर्पजेज़ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बात की कि लॉन्ग फॉर्म प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं, शॉर्ट फॉर्म कौन से होते हैं, प्रोफेशनल लोगों के लिए कौन से होते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए कौन से होते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी मेटा बिजनेस स्वीट, जो कि एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, आपके इंस्टाग्राम का और आपके फेसबुक का। और हमने मेटा बिज़नेस को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया था कि किस तरह आप उसके ऊपर अपनी जो है वो सारा कुछ जो है अपना एक साथ मैनेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया और इंस्टाग्राम हो गया। आज हम अपनी क्लास नंबर 26 के अंदर बात करेंगे वेबसाइट की। हमने सोशल मीडिया का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बात की थी मैंने कि वेबसाइट बहुत ज़रूरी है एक बिज़नेस के लिए। लेकिन अगर कोई इंसान ये इंतज़ार कर रहा है कि जब तक उसकी वेबसाइट नहीं होगी वो अपना आगे काम लेके नहीं चल सकेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो अपने सोशल मीडिया को देनी चाहिए, उसके बाद आपकी वेबसाइट बन जाती है। जैसे कि हम अपने एएस कलेक्शन की बात करें, तो हमारे एएस कलेक्शन इस्लामाबाद की वेबसाइट नहीं थी, ठीक है। सबसे पहले हमने अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाई। सोशल मीडिया प्रेजेंस के बाद अब हमने अपनी वेबसाइट भी डेवलप कर ली है, और आप चाहें तो आप जाकर हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में क्लास नंबर 26 में हम डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट क्या होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एक बिज़नेस के लिए वेबसाइट मस्ट क्यों है, क्यों ज़रूरी है, और हम किसी डेवलपर को हायर करके वेबसाइट कैसे बनवा सकते हैं। किसी वेबसाइट डेवलपर को हायर करके कोडिंग के ज़रिए, ठीक है, या आप ख़ुद कैसे कोडिंग के ज़रिए कर सकते हैं, वो तो हम यहाँ चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आप कैसे हायर करके बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका इतना बजट नहीं है कि आप किसी को हायर करके बनवाएं, तो आप ख़ुद जो है वो कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। चाहे वो आप एक कह सकते हैं कि एक नॉर्मल बनाएं, सिंपल बनाएं, या फिर एक प्रोफेशनल बनाएं, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेबसाइट को। ये वेबसाइट होती क्या है, ठीक है। अब हम हर जगह तो सुनते हैं जी ये वेबसाइट है, आप हमारी इस वेबसाइट पे चले जाएं, इस वेबसाइट पे चले जाएं। लेकिन असल में हमें बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि वेबसाइट होती क्या है, ठीक है। वेबसाइट का रोल क्या है हमारे बिज़नेस के अंदर, जो वेबसाइट इतनी ज़रूरी है। तो पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। वेबसाइट को जो है वो जब हम अपने डिजिटल मार्केटिंग का पैसो मॉडल की बात करते हैं, तो उसके अंदर ओन्ड मीडिया कहा जाता है। ओन्ड मीडिया इस तरह से निकलता है कि पैसों में PESO है, ठीक है। तो एस की हमने बात की थी शेयर्ड मीडिया, जो कि सोशल मीडिया होता है, और ओ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेबसाइट की, जो कि ओन्ड मीडिया में आता है। अब ओन्ड मीडिया क्या होता है, इसको हम आगे एक्सप्लेन आपको मैं करती हूँ डिटेल में। वेबसाइट के अंदर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। वेबसाइट के अंदर आपके प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ हो सकते हैं, आपके प्रोडक्ट के वीडियोस हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट बिजनेस है तो उसके फ़ोटोज़ हो सकते हैं, उसके वीडियोस हो सकते हैं। अबाउट इन्फॉर्मेशन ये होती है कि आपकी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। अब अबाउट इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आसान बना देती हूँ। आप लोग कहेंगे ये क्या है कि बिज़नेस इन्फॉर्मेशन। वेबसाइट में आपकी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी ख़ुद की इन्फॉर्मेशन होती है, जो ऑनर होता है उसकी भी इन्फॉर्मेशन होती है कि ऑनर क्या है, क्या करता है, क्या नाम है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है, स्किल्स क्या हैं। ओवरऑल प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हो सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं, कस्टमर का क्या फ़ीडबैक है, और रेटिंग्स हो सकती हैं। आपका पूरा वेबसाइट के अंदर ऑर्डरिंग सिस्टम हो सकता है। जिस तरह अगर हमारी बात करें या किसी भी वेबसाइट की बात करें जिनका प्रोडक्ट वगैरह होता है, तो उनका ऑर्डरिंग सिस्टम होता है। आप डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वेबसाइट से। फिर वेबसाइट एनालिसिस ट्रैकिंग होती है कि वेबसाइट के ऊपर आप डिफरेंट एनालिसिस करते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं कि कितने लोग आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं, कितने लोगों ने आपसे बाय किया है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट, कितनी आपकी सेल हुई है। तो मतलब ये ओवरऑल ट्रैकिंग में आ जाती है। हम इसकी ओवरऑल डिस्कशन में नहीं जाएंगे। स्टॉक का सिस्टम होता है कि आप अपना पूरा स्टॉक मैनेजमेंट उसके अंदर कर रहे होते हैं। बाकी और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम उनको आगे चल के वेबसाइट के अंदर जब बनाएंगे, देखेंगे, तो फिर एक्सप्लोर करेंगे। अब थर्ड नंबर पे कैटेगरीज ऑफ वेबसाइट है। तो वेबसाइट की कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं वैसे तो, लेकिन चंद एक आप लोगों के सामने रख देती हूँ। ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं,
मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी ओवरव्यू कि क्या होती है ब्लॉग वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं, पोर्टफोलियो बनते हैं, ठीक है। न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं जिनके अंदर आपको न्यूज़ मिलती है। आर्टिकल वेबसाइट्स होती हैं, ब्रांड या फिर बिज़नेस की वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। ब्रांड या बिज़नेस की वेबसाइट्स ओवरऑल वही आ जाता है कि आपकी प्रोडक्ट की वेबसाइट है। इसके अलावा भी और बहुत सारी डिफरेंट होती हैं और उनको हम अब थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या होती हैं। वैसे तो इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है। ये देखें, प्रोडक्ट की आपकी वेबसाइट हो सकती है कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो वेबसाइट हो सकती है। गेमिंग वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, कुछ गेमिंग की वेबसाइट्स होती हैं, कुछ एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं आपकी, कुछ इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होती हैं। एजुकेशनल बात करें तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में है। मैं ख़ुद वर्चुअल यूनिवर्सिटी से अपना जो है वो कर रही हूँ CS। तो एजुकेशनल वेबसाइट है वो, उनकी एक पूरी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। तो हमारा जो भी एजुकेशनल सिस्टम होता है वो उसी पे होता है। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि आप देखते हैं विकीपीडिया है, किसी की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो वो क्या है, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है किसी पब्लिक फिगर के बारे में, तो वो आप विकीपीडिया पे चेक कर सकते हैं। मूवीज़ या सीरीज़ की होती हैं जिन पे आप मूवीज़ देख सकते हैं, सीरीज़ देख सकते हैं, ड्रामास देख सकते हैं, तो वो वेबसाइट्स भी होती हैं। अगर हम जाएँ तो ओवरऑल बहुत वाइड रेंज है वेबसाइट्स की, कैटेगरीज़ की, कि वेबसाइट बहुत सारी कैटेगरीज़ में होती है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आपकी नीड पे कि आप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वेबसाइट की इम्पोर्टेंस है क्या। हम यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ओवरऑल तो हमें पता है वेबसाइट क्या है, किस चीज़ के लिए होती है, ठीक है, लेकिन हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ और योर प्रोडक्ट और योर बिजनेस। या तो वेबसाइट की इम्पोर्टेंस क्या है, वेबसाइट की इम्पोर्टेंस ये है कि ये रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी ख़ुद की, अगर आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की या फिर आपके बिजनेस की, ठीक हो गया। ये रिप्रेजेंट करता है आपको, आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को, एक बहुत ही खूबसूरती से रिप्रेजेंट करता है और एक ही जगह इकट्ठा कर देता है। सोशल मीडिया होता है कोई चीज़ कहीं है, कोई चीज़ कहीं है, कोई चीज़ कहीं है, ठीक है, लेकिन वेबसाइट में आपका ओवरऑल इकट्ठा हो जाता है, ऑल टुगेदर आप का जो जितना भी इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा होता है। इसको जो है वो ऑन मीडिया भी कहा जाता है। ऑन मीडिया क्यों कहा जाता है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब हम वेबसाइट को बोल रहे हैं कि जी बार बार ऑन मीडिया होता है, ऑन मीडिया होता है। ऑन मीडिया का मतलब क्या है, ऑन मीडिया का मतलब ये है कि आपके पास आपकी वेबसाइट के राइट्स होते हैं। राइट्स, जबकि हम सोशल मीडिया की बात करें तो आपके पास सोशल मीडिया के राइट्स नहीं होते हैं, ठीक है। वो पूरा प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया का है उसके राइट्स आपके पास नहीं होते हैं क्योंकि वो आप ऑन नहीं कर रहे होते। ये जो आपकी वेबसाइट होती है वो आप खुद ऑन कर रहे होते हैं, वो आपका अपना, यानी आप कह सकते हैं कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आपके पास उसके राइट्स होते हैं कि आपने कौन सा कंटेंट जो पब्लिकली ऐड करना है, कौन सा नहीं करना है ऐड, और कौन सा अगर आपने पब्लिकली ऐड कर दिया है तो उसे रिमूव करना है। आप इसके अंदर लिमिटेशन लगा सकते हैं, ठीक है। इसका ओवरऑल मतलब ये है कि आप इसके अंदर लिमिटेशन लगा सकते हैं। जब हमने सोशल मीडिया की मैंने बात की थी तो आप लोगों को बताया था कि सोशल मीडिया पे अगर आप कोई चीज़ पब्लिकली अपलोड कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि आप कहें कि जी मैंने पब्लिकली तो अपलोड कर दी है ये चीज़, लेकिन अब ये चीज़ सिर्फ 10 लोगों तक जाए, ठीक है, या फिर ये चीज़ जो है सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री में जाए या फिर एक स्पेसिफिक लोगों में या ग्रुप ऑफ पीपल में जाए। आप ये लिमिटेशन सोशल मीडिया पे नहीं लगा सकते। और सेकंड वन कि अगर आपने सोशल मीडिया पे एक दफ़ा कोई चीज़ पब्लिकली अपलोड कर दी है, आप उसे मुकम्मल तौर पर यानी परमानेंटली डिलीट नहीं कर सकते हैं। आप अपनी साइट से डिलीट कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि वही चीज़ जो आपने डिलीट करी है वो किसी और के पास सेफ हो, वो किसी और के पास शेयर हुई हुई हो, उसके पास सेव हो, उससे आगे किसी को शेयर हुई हुई हो। तो सोशल मीडिया से आप कोई भी चीज़ परमानेंटली डिलीट नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि जी आपने कोई चीज़ डिलीट कर दी है परमानेंटली सोशल मीडिया से, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कितने लोगों तक शेयर हुई हुई है, ठीक है, कितने लोगों ने उस चीज़ को सेव किया हुआ है। इवन कि अगर आप उसका डाउनलोड ऑप्शन भी बंद कर देते हैं, अपने किसी भी कंटेंट का डाउनलोड ऑप्शन भी बंद कर देते हैं, तो डिफरेंट वेबसाइट्स ऐसी आई हुई हैं कि जहाँ से आप वो लिंक डालें तो आप उस कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको नहीं पता कि वो कंटेंट कितना शेयर हुआ हुआ, या कितने लोगों ने उसको आराम से अपने पास सेव करके रखा हुआ है। लेकिन आप वेबसाइट में कर सकते हैं क्योंकि वो वेबसाइट आपकी अपनी होती है। आप चाहें तो उसे पब्लिकली अगर आपने अपलोड कर दिया, आप चाहें तो उसे रिमूव कर सकते हैं।
अब बात सेकंड आ जाता है, थर्ड पॉइंट आ जाता है कि आपका जो कंटेंट होता है सोशल मीडिया में, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड करता है, जबकि वेबसाइट पे ऐसा नहीं होता है। इसको आगे मैं डिटेल में डिस्कस भी कर देती हूँ आप लोगों के लिए। फ़िलहाल के लिए समझ लें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो आपका कंटेंट होता है तो वो डिपेंडेंट होता है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है, वो आपके वेबसाइट, जबकि वेबसाइट में ऐसा नहीं होता। अब वेबसाइट में जो आपका कंटेंट है वो आपकी वेबसाइट पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन किस तरह से होता है और इसका क्या मतलब है वो आगे मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। अब हम अपने थर्ड पॉइंट को देखते हैं, जो कि है कि वेबसाइट जो है वो किसी बिज़नेस के लिए क्यों मस्ट है, क्यों ज़रूरी है। अभी हमने इम्पोर्टेंस की बात की है, ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड होंगे, लेकिन ओवरऑल मैं आपको डिटेल में बल्कि डिस्कस करके बताती हूँ कि एक वेबसाइट एक बिज़नेस के लिए क्यों ज़रूरी है। इसी चीज़ को हमने कॉपी कर लिया कि आपका जो कंटेंट होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो डिपेंडेंट, सोशल मीडिया पे जो आपका कंटेंट होता है वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जबकि ऐसा वेबसाइट के साथ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी प्लेटफॉर्म का ओनर, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का ओनर है, फेसबुक का ओनर है, व्हाट्सएप का ओनर है, अगर वो इंस्टाग्राम का ओनर इंस्टाग्राम को डिलीट कर दे तो आपका जो भी कंटेंट इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोडेड था या आपका जो भी प्रोफाइल था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आप यानी आपका कंटेंट आपके उस प्लेटफॉर्म से इफेक्टिव हुआ, ठीक हो गया। आप अगर ओनर ने वो प्लेटफॉर्म डिलीट कर दिया है या ओनर ने उस प्लेटफॉर्म को, उस कंपनी को बंद करने, एक कंपनी है, अगर एक कंपनी अपनी एक बंदा जो है ओनर है वो अपनी कंपनी को बंद करने का ऐलान करता है कि जी मैंने कंपनी बंद कर देनी है, कंपनी बंद करने से उसके एम्प्लॉयज़ पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, जो जॉब पे होंगे, उन सब की जॉब छूट जाएगी। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जब एक बंदे ने अपनी कंपनी बंद की, इसी तरीके से जिस तरह से एक ओनर ने अपना प्लेटफॉर्म बंद किया, एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब से फारिग हो गए, एम्प्लॉयज़ की छुट्टी हो गई, वो अपनी जॉब से छूट गए। इसी तरीके से आपका जो भी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट था या फिर आपका प्रोफाइल था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जो कि रिसेंटली अगर हम बात करें तो स्काइप की हुई थी। स्काइप बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था वीडियो चैट्स के लिए, जैसे कि अब गूगल मीट है, अब जूम है, ठीक है। अब जूम से ज़्यादा भी गूगल मीट यूज़ होता है, तो गूगल मीट है, जूम है, वीडियो चैट्स के लिए, मीटिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। पहले स्काइप यूज़ होता था, लेकिन स्काइप चलना बंद हो गया था क्योंकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो स्काइप का जो ऑनर है उसने अनाउंस किया कि जी मैं बंद कर रहा हूँ स्काइप को। जैसे स्काइप बंद हुआ, उसके जितने भी उसके ऊपर अकाउंट्स थे वो ऑटोमेटिकली बंद हो गए। अब मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ कि एक प्रोडक्ट वेबसाइट कैसी होती है, किस तरह की होती है, जिसमें हम अपनी ही वेबसाइट की बात कर लेते हैं। एस कलेक्शन इस्लामाबाद की वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें हमारा लोगो है, हमारा ओवरऑल आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा होम पेज है, ठीक है। हमने बात की थी कि आपकी जो है डिफरेंट प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ हो सकती हैं, वीडियोज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सारे हमारे प्रोडक्ट्स के फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। जल्दी से आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। ये प्रोडक्ट की वेबसाइट है, हमारे कुछ फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक हो गया। और ये मैंने आपको बताया था कि कस्टमर फीडबैक होता है, रेटिंग्स होती हैं। अब नीचे आप चेक कर सकते हैं, रेटिंग्स भी आई हुई हैं और कस्टमर के फीडबैक्स भी हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल साइन अप लेटर होता है, वो आप ऐड कर सकते हैं, यानी आपके साथ लोग जो हैं वो आपकी ईमेल के साथ ऐड हो सकते हैं। आप उन्हें प्रमोशनल जो है वो अपनी मेल सेंड कर सकते हैं। अब हम अपने ब्लॉग पेज की बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया था कि ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं कि जिस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप पोस्ट वगैरह करते हैं, लोग उसके ऊपर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इसी तरीके से ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं, उसके अंदर पोस्ट होती हैं। यहाँ हमारी इस कलेक्शन इस्लामाबाद के भी 2 ही पोस्ट हैं, तो इसको आप पोस्ट को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी अबाउट मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन होती है, बिज़नेस की और ऑनर की इन्फॉर्मेशन। तो ये आप देख सकते हैं, हमारी पिक्चर्स हैं और हमारी पूरी ओवरऑल हमारी और हमारे बिज़नेस की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, डिटेल लिखी हुई है। बाकी शॉप की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ होती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट की आप फ़ोटोज़ देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर डायरेक्ट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। हमारी 7% ऑफ लगा हुआ है, आप जाकर इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या होती है।
तो ये मेरी डिजिटल बाय हादिया के नाम से और पोर्टफोलियो वेबसाइट बनी हुई है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। आप लोगों को लिंक दिख रहा होगा, आप इस लिंक पे जाके विज़िट कर सकते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर भी हूँ और रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पर काम स्टार्ट किया था। तो अगर आप लोगों को भी कोई सोशल मीडिया की सर्विसेज रिक्वायर हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, सो आई एम अवेलेबल और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर दिए गए नंबर पर। तो ये डिफरेंट देख सकते हैं, ये सर्विसेज हैं, ये मेरे पैकेजेस हैं जो कि मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। बेसिक है, प्रीमियम पैकेजेस हैं और अगर कोई सिंगल सर्विस है तो वो उसकी अलग प्राइस है। तो यहाँ पर आपको मेरा पोर्टफोलियो भी मिल जाएगा, आपको मेरी सर्विसेज भी मिल जाएंगी, आप लोगों को इसमें सर्विसेज, प्राइसिंग सब कुछ मिल जाएगा। पैकेज ख़रीदना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, पैकेज नहीं करना चाहते, सिंगल सर्विस करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी इसी के अंदर ऐड है, आप जाके बेशक विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऐड है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी वेबसाइट को बनाना देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।